नमस्कार, मैं रहबर सिवारी। आदमी को इंसान बनने के लिए इंसान बनना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस हाईटेक माहौल में जब समय की कमी है लोगों के पास और इस भाग दौड़ की दुनिया में लोग अपने में ही खो रख गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इंसानियत का पैगाम समूचे क्षेत्र में कहा जाए, समूचे समाज में कहा जाए या समूचे देश में कहा जाए, वो फैला रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समय में भी अपना समय निकाल लेते हैं समाज की सेवा करने के लिए और बढ़ चढ़कर समाज की सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे माहौल में जब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे और भयभीत थे घर के बाहर निकलने से, अर्थात कोरोना संकट काल के दौरान, उस समय भी कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा किया। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जो न सिर्फ अम्बेडकर नगर बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में जिनका एक नाम है बरकत अली, उन्होंने समाज की सेवा बढ़ चढ़ कर की और सबसे बड़ी सेवा उनकी ये है कि जो लावारिस लाशें होती हैं उनका वो अंतिम संस्कार वो कराते हैं। और ऐसे समय में कराया उन्होंने जब लोग शव को देखकर भागते थे, अर्थात कोरोना संकट में उस समय भी उन्होंने जान जोखिम में डालकर जो लावारिस लाशें आती थीं उन लावारिस लाशों का वो अंतिम संस्कार उन्होंने कराया था। इसके अलावा रक्तदान, कभी भी किसी को किसी रक्त की ज़रूरत पड़ती थी फ़ौरन उनको फ़ोन किया जाता था, तो फ़ौरन ही वो रक्त की भी व्यवस्था कराते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी सेवा उनकी यही है कि जो अंतिम संस्कार कराते हैं लावारिस लाशों का। इसके अलावा भी गरीबों में कंबल का वितरण कराना या कोरोना संकट काल के दौरान उन्होंने काफ़ी लोगों में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, गरीब थे, उनके अंदर इन्होंने खाद्यान्न का वितरण कराया। पत्तल जो है डस्टबिन में डालिएगा। जिन भाई को खाना खाना है गाड़ी के पास आ जाए। बढ़ चढ़कर भागीदारी किया, हर चीज़ भागीदारी करते चले आए हैं और कर रहे हैं बगैर किसी इसके कि हमको क्या इससे लाभ मिलने वाला है, इससे इतर, और ये भी नहीं कि हमको नाम कमाना है, इससे इतर बढ़कर चढ़कर इन्होंने ये सब काम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है हम अदा करते हैं उनका, बरकत अली जी का, जो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बरकत अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे स्टूडियो में आए। वालेकुम अस्सलाम। आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार आदाब करता हूं। और आज सुबह मैंने देखा एक बहुत बड़ी देश की में घटना हुआ। प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हो गया। बहुत दुख की घड़ी है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति जो है ईश्वर से ये है कि सहन शक्ति प्रदान करें। और उनकी माता जी ने कहा था कि अभी कई चैनल पर मैंने देखा कि कर्मयोगी बनिए, काम करिए, मदद करिए, आगे जाइए। तो आज तो एक बहुत हमको ताकत मिली, ऊर्जा मिली कि वो दाह संस्कार करने के बाद अपने सरकारी कार्यक्रम वर्चुअल रैली से संबोधित करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए। और हमारी जो सेवाएं हैं, लगभग 15 साल से मैं जो है सामाजिक काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरी सामाजिक शुरुआत गरीब बच्चों की शिक्षा से मैंने चालू किया। उसमें गरीब बच्चे, हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। ड्रेस, किताब, जो भी मेरे पास बजट में आता है सब मैं अपने पास से देता हूँ। दूसरी सेवा मेरी, हमारे स्कूल के सामने एक मंदिर था, शिव मंदिर, जर्जर था पूरी तरह, तो वो गिर गया था। हमारे विश्वनाथ चाचा बना रहे थे। हमने कहा चाचा ये मंदिर कैसे काम रुका हुआ? उन्होंने कहा कि पैसे का अभाव में रुका हुआ। तो हम लोग बचपन में देखते थे कि दुर्गा पूजा का चंदा पैसा वसूलते थे, 12 साल का पैसा हिंदू मुसलमान सब बचपन में एक साथ खेलते थे, वसूलते थे, त्यौहार मनाते थे, होली, दीपावली सब हम लोग करते थे। वही भावना को देखते हुए मैंने कहा चाचा चलिए हम इसमें जो है लग के, और उसमें हम हिंदू मुसलमान सारे भाइयों से चंदा लेके, उसमें पत्रकार साथी भी तमाम लोग थे जिन्होंने सहयोग किया, और वो मंदिर पूरे तिरंगा में बना, और पूरे तिरंगा में बना और पूरे राष्ट्र में सारे चैनल में खबर भी चलाया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। एक संदेश गया
कि जिसको भी राजनीति करनी है धर्म और जात के नाम पे छोड़ के विकास पे राजनीति करें, मैंने ये कहा भी था। इसके बाद इस तरह से हमारी सेवाएं चालू हुई। अकबरपुर पोस्टमार्टम हाउस के पास मैं किसी का पीएम कराने गया था, वहाँ देखा एक बॉडी ऐसे पड़ी थी, किसी लावारिस की थी, कुत्ता नोच रहा था। वहाँ मैं देखा इंसान के जीते की कदर है, मरने के बाद कोई कदर नहीं। तो ये सेवा लावारिस वाली सेवा मैंने वहाँ से चालू किया। तत्काल उस बॉडी को जो है बढ़िया से सही ढंग से जो है कफन दफन कराया। इसके बाद लावारिस की सेवा हमने कहा कोई लावारिस अगर मेरी जानकारी में आएगी प्रशासन द्वारा, क्योंकि ये काम लावारिस का प्रशासन का है, हम पब्लिक का काम नहीं है, लेकिन हम लोग प्रशासन को सहयोग करके अच्छे से करवाते हैं। चाहे हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं, मुसलमान है तो मुसलमान के साथ कफन दफन करते हैं। और सबसे दुख की बात ये है कि लोग जिनके परिजन होते हैं उनमें ज़्यादा भीड़ पहुंच जाती है। सब जगह लोग पहुंचते हैं, तमाम नेता भी पहुंच जाते हैं, लेकिन लावारिस में हम लोग 4-6 लोगों को जो हमारी टीम के लोगों को बुलाते हैं तो उसमें इक्का दुक्का लोग पहुंचते हैं, सब इधर उधर व्यस्त रहते हैं। समाज सेवा में सबसे महत्वपूर्ण समय का महत्वपूर्ण होता है। समय बहुत खर्चा होता है। समाज सेवा इतना आसान नहीं है। लोग जो समझते हैं कि समाज सेवा हम कर लेंगे या करना बहुत, सोचना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। उसमें आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, अपने बिजनेस, अपना काम जो भी है उसमें काट कपट के। अच्छा, किसी लाश को आप अगर करेंगे तो 4-6 घंटा 7 घंटा लगेगा, जैसे लगेगा कि हमारे यहाँ कोई मैयत हो गया है। इस तरह से हम लोग ये करते हैं। तो जनाजे की नमाज में एक पुलिस वाले हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, 1-2 लोग, 3-4 लोग जनाजे की नमाज में मुस्लिम में रहते हैं। उसी तरह से हिंदू भाई में भी अंतिम संस्कार में 5 लोगों को चाहिए जो है वो करने के लिए। लेकिन कल की एक घटना हुई कि कल में 5 लोग भी नहीं इकट्ठा हुए, 3 लोग हम लोग घूम के इसके बाद अग्नि हमने दिया। तो बहुत दुर्भाग्य है कि किसी के पास समय नहीं है, हम लोग समय निकाल के समाज सेवा कर रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद जो है कोरोना काल आया। कोरोना काल में मैंने देखा कि सारे टीवी चैनल पे खबर चल रहा था, हमारे जो है गरीब मजदूर, बेसहारा, मीडियम तमाम लोग पैदल चल के आ रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। वो मैं दर्द देखा अपने आप में कि मान लीजिए अगर हम भी कहीं फंसे होते तो मेरे साथ भी ऐसी घटना होती। 2-2.5 लाख रुपए मेरे पास था, पर डे खाना बना के अपनी गाड़ी पे तहसील तिराहा, रोडवेज और जिला अस्पताल हर जगह पे जो पैदल आते थे बेचारे उनको मैं खाना खिलाता था और 2-2 3-3 प्लेट खाते थे। तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि ईश्वर अल्लाह ने ये सेवा करने के लिए मेरे दिमाग में डाला है। सबके दिमाग में डालता नहीं, बहुत करोड़पति हैं, अम्बेडकर नगर पड़े हैं, लेकिन हमारे जैसे गिने चुने लोग हैं, 2-4-6 लोग होंगे जिनके पास मदद की भावना है और लगातार करते रहते हैं। तो 21 दिन तक हमारा ये भोजन का कार्यक्रम चला। इसके बाद हमारे डीएम साहब थे, उन्होंने कहा कि परमिशन ले लीजिए, परमिशन लेके करवाइए। हम प्रयास किए, परमिशन नहीं मिला। तो तमाम ज़रूरतमंद थे, जैसे जो यहाँ किराएदार रहते थे उनका भी फ़ोन आता था। जब आप मदद जिस लाइन में रहेंगे उस लाइन के लोगों का लोग नंबर दे देंगे, भैया इनसे बात कर लीजिए। वो स्वयं नहीं मदद करते, ये नंबर दे देंगे, बरकत भाई तो फ़ोन कर लिए, वो मदद करेंगे, चाहे से करेंगे भाई। इसके बाद जो है फ़ोन आने लगा, तो जो मेरे पास राशन था, अच्छा उसमें जो है बीडीसी, प्रधान, सेक्रेटरी, जब आप सेवा हम चालू किए तो लोगों के दिल में रहम जगा और लोग राशन ग्रुप में और कुछ थोड़ा बहुत आर्थिक रूप में गैस सिलेंडर भिजवाते थे। एक बुजुर्ग माता थी, पत्रकार है, पाठक जी पत्रकार हैं, उनकी माँ पेंशन पाती थी, वो 5000 रुपया भिजवाई थी। तो ऐसे तमाम लोगों की मानवता जागी और इसके बाद मदद करना चालू किए, तब जाके 21 दिन जो है हमारा ये चला सेवा। नहीं तो हमारे बस की बात नहीं थी कि इतना लंबा सेवा चला था। ये 200-250 लोगों का, जैसे एक बारात होती है एक दिन में खर्चा होता है, लोग कैसे शादी करते हैं, लेकिन 200-250 लोगों का डेली भोजन बनता था। इसके बाद फिर दूसरा लहर आया, तो दूसरे लहर में हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर का। जिन लोगों को मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर घर पहुंचवा दिया, चाहे बुजुर्ग थी चाहे जवान थे, उनकी तो जान बच गई। जिनको ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं हो पाई, जो जिला अस्पताल गए, वो तड़प के मरे हैं। बहुत दर्दनाक मंजर था। उस मंजर में भी तमाम ऐसे मेरे पास फ़ोन आता था। एक मास्टर साहब थे अकबरपुर रेलवेज के पीछे 2 तल्ले पे एक्सपायर हो गई, उनकी वाइफ फ़ोन की कि भैया हमारी मदद करिए, मेरे पति का डेथ हो गया है, कोई मदद करने वाला नहीं है। हम और पंकज वर्मा 2 लोग गए, 2 तल्ले से बॉडी किस तरह से हम तीनों लोग उतारे हैं। बॉडी एकदम खड़ी थी, वो खड़ा नहीं हो सकते थे, लेकिन किस तरह से हम लोग उतारे हैं। और उनके परिजन कोई दिखाई नहीं पड़ा, उनके साथ वाले जो मास्टर होते थे बहुत दूर खड़े थे, कोई नहीं आ रहा था। हम लोग किसी तरह से बॉडी लेके गए जिला अस्पताल में बताया कि यहाँ पे जो है कुछ होगा नहीं, दर्ज करा दीजिए, प्राइमरी मास्टर है, हो सकता है कुछ सरकार कभी आएगा तो उनको मिलेगा, उनके परिवार को नौकरी। इसके बाद हम घाट पे लेके गए। वो महिला को मैंने देखा, उसने कहा कि भैया अग्नि मैं दूंगी अपने हाथ से। मेरा रोआ पूरा खड़ा हो गया। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। और कोरोना काल में मैंने देखा महिलाओं को, चाहे माँ के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे बहन के रूप में, अपने परिजन को नहीं छोड़ा।
लगातार, चाहे ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई, चाहे अस्पताल में जाना हुआ, महिलाएं जो है जाती थी। इस तरह से कई मामला मेरे पास आया, किसी का बेटा मर गया, किसी का पिता मर गए, महिलाओं ने फ़ोन किया तो मैं हर संभव मदद किया। जाके घाट किट पहन के शमशान घाट और कब्रिस्तान हम 2 लोग जाते थे और दाह संस्कार करते थे, कफन दफन करते थे। इसी तरह से सेवाएं हमारी, जब ये चल रहा था, क्या कहते हैं, शिव यात्रा चल रहा था, शिव भक्तों को कैंप लगा के उपचार कराते थे, पुष्प वर्षा करके उनको मनोबल बनाए रखते थे। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पे जो हर साल रोज़ा अफ्तार की व्यवस्था, और नवरात्र आपके साथ में पड़ गया था, रोज़ा अफ्तार और नवरात्र मुसाफिरों के लिए लगातार 1 महीने हमारी ये सेवाएँ चली हैं और लगातार ये हमारी सेवाएँ चलते रहेंगी। किसी को ब्लड की ज़रूरत हुआ जिला अस्पताल में या तो तत्काल हम लोग 2-4 लोगों को ग्रुप में डाल के बुलवा के उनको ब्लड की व्यवस्था करा। अभी एक घटना वही कांवड़ यात्रा जब लगा था, एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था, उसका सर फट गया था, कोमा में चली गई थी, तो हम लोग 4 लोग मिलकर यहाँ जिला अस्पताल रेफर करा दिए लोहिया में चंदा लगा के हम लोग और दुआ करते थे ईश्वर अल्लाह से कि ये ठीक हो जाए। 22 दिन बाद वो कोमा से बाहर आई, तो लगा कि हम लोग सच्चे मन से उनके लिए जो है किए। इसी तरह से लगातार हमारी सेवाएं चल रही है। हम अभी रास्ते में कहीं जा रहे, कोई एक्सीडेंट हो जा रहा, तो पहले मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना इंसानियत का धर्म निभाऊँ, उसको जिला अस्पताल पहुँचाते, उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। गौ सेवा, तमाम जानवर छुट्टा है, इधर उधर टहलते रहते हैं कि कोई पता चला कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनको जो है डॉक्टर बुला के इलाज करा के इसके बाद गौशाला भिजवाने का काम। तो मानव से लेके जानवर से लेके हर इंसान की मदद करने का जज्बा ईश्वर ने, अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला और जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी तब तक ये मैं सेवा करता रहूँगा। अच्छा, आप समाज सेवा के साथ साथ अब आप राजनीति में भी उतर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं इसको? राजनीति, हम लोग समाज सेवा के जरिए राजनीति में आ रहे हैं, जनता की माननीय सम्मानित जनता के आह्वान पर। आज की राजनीति गंदी हो गई है, जितना तेज नेताओं का विकास हो रहा है, 50-50 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं 1-2 महीने में, 2 करोड़ का बंगला बनवा लिए हैं। तो ये मेरी सेवा ये है कि जो हम समाज सेवा कर रहे हैं अपने पैसे से, सम्मानित जनता के जो 2-4 लोग हैं मदद करते रहते हैं उनके पैसे से, तो मैं ये सेवा चुनाव में आ रहा हूँ। देखता हूँ चुनाव तो इतना आसान नहीं है जीतना, लेकिन है कि मदद करने के लिए मैं सम्मानित जनता के लिए आया हूँ। जिस तरह से ये सेवा मैं कर रहा हूँ उस तरह से चुनाव जीत कर भी इस तरह से मदद करूँगा। गरीब लड़कियों को हम लोग चंदा लगा के शादी कराते हैं, तो इससे करवाएंगे। नगर पालिका का विकास करेंगे, रोजगार की दशा में काम करेंगे। अकबरपुर नगर पालिका में तमाम खाली पड़ी ज़मीन है, तमाम हमारे भाई बेरोजगार टहले, उसको दुकान बना के गरीब मीडियम परिवार को दिया जाएगा। हर वार्ड में बारात घर बनाया जाएगा, हर वार्ड में बैटरी रिक्शा चार्जिंग केंद्र बनाया जाएगा। बैटरी वाले बहुत परेशान हैं। तमसा नदी का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। रोजगार की दशा में हम काम करेंगे इसमें, और हर गरीब परिवार के लड़कियों की शादी में 11 दहेज का सामान दिया जाएगा। इस तरह से हमारी मदद करने के लिए मैं चुनाव में आया हूँ। अगर सम्मानित जनता ने सपोर्ट किया तो भाई उनके आह्वान पे आए हो तो चुनाव में जो है आया हूँ, और चाहेंगे तो जीत कर उनकी मदद करूँगा, नहीं तो जो सेवा हमारी चल रही है लगातार चलती है। बहुत लोगों ने कहा कि बरकत भाई आप चुनाव लड़ोगे तो आप सामाजिक स्तर आपका खराब हो जाएगा, आप समाज। हमने कहा देखिए हम समाज सेवी हैं, समाज की मदद कर रहे हैं, मेरे अंदर ये भावना नहीं जाएगी अगर चुनाव में आ जाएंगे। जिनको ऐसा लगता है वो गलत है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कहीं से आपको लगेगा कि मैं फॉर्चूनर लेके चलूँगा, तत्काल मेरे ऊपर आप FIR कराइएगा। 2 करोड़ का घर देखिएगा, तत्काल मेरे ऊपर FIR कराइएगा। मैं मदद करने के लिए आया हूँ। 1 रुपया हराम होगा जो सरकार के पैसे से जो है मैं अपना घर बनवाऊँगा या गरीब जनता के पैसे से मैं अपना लूट पाट के कराऊँगा। बरकत अली जो हैं वो चुनाव में तो उतर पड़े हैं, निकाय चुनाव में ख़ास तौर पर से। तो बरकत अली जी, आप क्या किसी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं या निर्दल लड़ेंगे? किस हिसाब से आप लड़ना चाह रहे हैं? अब देखिए, अभी तो आज़ाद समाज पार्टी से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी से लड़ जाइए। अब अभी चुनाव तो अभी 6 महीने लगभग इतना हो गया है। देखते हैं क्या समीकरण बनता है। कोई पार्टी अगर टिकट दे देगी बढ़िया, आज़ाद समाज पार्टी से बात चल रही है और उन्होंने कहा कि हम सिंबल देंगे। अगर और कोई पार्टी देना चाहेगी, कोई भी पार्टी चाहे, हमको तो बीजेपी भी अगर सिंबल देना चाहेगी तो हम बीजेपी लड़ जाएंगे। हम तो मदद करने आए ना। बीजेपी, सपा, बसपा कोई पार्टी देगी ये सिंबल तो हम लड़ेंगे और मदद करेंगे सम्मानित जनता का। अंत में हमारे जो जनपदवासी हैं, आप इनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जनपदवासी से मैंने कहना चाहूँगा, अगर चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में मुझसे कोई बेहतर प्रत्याशी आपके दिमाग में हो तो उसको जिताइए, वो आपकी मदद करेगा। अगर उनमें मैं बेहतर दिख रहा हूँ तो हमको सपोर्ट करिए। एक बार हमको देखिए कि जो है हम किस तरह से नगर पालिका का विकास कर सकते हैं और कितने ज़रूरतमंद को मदद कर सकते हैं। तमाम जो है फुटपाथ पे बेचारे दुकान लगाए, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था मैंने घोषणा पत्र में मैंने कहा है कि व्यवस्था करके देंगे।
तो अगर हमसे बेहतर अभी तक के कोई प्रत्याशी ने कहा नहीं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन मैंने कहा है कि इतना काम मैं करूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, इसके बाद उसके बदले में आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा समाज सेवा के नाम पे मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं काम के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। मैं जो सेवा कर रहा हूँ, अगर मुझे ये सब करना होता मैं बहुत पहले से घोषणा पत्र का 15 साल पहले करता, और अब तक मेरा बहुत कुछ हो जाता। कोरोना काल में मैं जब जान की बाजी लगा के लोगों को मदद करा, तब मेरे दिमाग में नहीं आया था मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन कुछ नेताओं ने आके मुझे इतना दुखी कर दिया कि भैया आइए मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। 3 लोगों से दुखी हो गए। हमने कहा अगर कोई मैं किसी नेता के साथ खड़ा होता है उनको बुरा लगता है, उनके साथ खड़ा उनको बुरा लगता है, तो कि इनके साथ रहते इनके साथ रहते। हमने कहा कि भाई हम खुद चुनाव में लड़ गए, जनता की मदद करेंगे, आप लोगों की मदद मैं नहीं कर पाऊँगा। ये थे बरकत अली जी, जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी कर रहे हैं और अब चुनावी मैदान में भी वो कूद चुके हैं, अर्थात राजनीति के मैदान में उतर पड़े हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।